क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का घूमना हमें महसूस क्यों नहीं होता? 16वीं शताब्दी तक लोगों का विश्वास था कि पृथ्वी समस्त ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य, चंद्रमा व तारे सभी धरती की परिक्रमा करते रहते हैं। इस धारणा का कारण था पृथ्वी का स्थिर दिखना और दूसरे ग्रह नक्षत्रों का बदलना या घूमना। सन 1545 में पोलैंड के खगोलशास्त्री कोपरनिकस ने पहली बार यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। आम लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनका कहना था कि यदि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उस पर स्थित हम, पहाड़, समुद्र, जंगल आदि क्यों नहीं घूमते। लोगों की यह धारणा गलत सिद्ध हो चुकी है। आज सारे संसार में इस बात को माना जाता है कि पृथ्वी अपने जन्म से ही लगातार दो प्रकार की गतियां कर रही है। पहली गति यह सूर्य के चारों ओर करती है और दूसरी अपनी धुरी पर। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, जिसे हम एक वर्ष कहते हैं। पृथ्वी को अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि पृथ्वी घूमती है तो हमें पता क्यों नहीं चलता? इसका कारण यह है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण हम तथा दूसरी वस्तुएं, यहां तक कि हवा भी पृथ्वी के साथ ही घूमती रहती है। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं। यदि आप एक फुटबॉल पर चींटी रखकर फुटबॉल को घुमाएं, तो चींटी को पता नहीं चलेगा कि फुटबॉल घूम रही है। ठीक इसी प्रकार धरती की सतह पर हम भी विराजमान हैं और हमें धरती के घूमने का पता नहीं चलता। अब आप पूछेंगे कि पृथ्वी के घूमने की बात हम कैसे मान लें? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने और अपनी धुरी पर घूमने के कई प्रमाण हैं। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण ही अलग अलग मौसम होते हैं। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण रात और दिन होते हैं। पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है उस पर दिन हो जाता है और पीछे वाले हिस्से पर रात रहती है। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर न घूमती होती तो एक ही हिस्से पर हमेशा दिन रहता और दूसरे हिस्से पर हमेशा रात। पृथ्वी अपनी धुरी पर ऊर्ध्वाधर वर्टिकल से 33 डिग्री पर झुकी हुई है। इससे प्रत्येक ध्रुव 6 महीने तक सूर्य के सामने रहता है और 6 महीने तक सूर्य से दूर। इसीलिए ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी धुरी पर सतत रूप से घूमती रहती है। अब प्रश्न यह है कि पृथ्वी घूमती है तो मैं क्यों नहीं घूम रही हूं? वैसे तो विज्ञान का अध्ययन करने वाले लोगों को इस मजेदार सवाल का जवाब काफी शुरुआत में ही मिल जाता है। आपके लिए एक उदाहरण समझा देती हूं ताकि आप भी अच्छे से समझ लें। गति हमेशा सापेक्ष रूप में होती है, अर्थात अगर आपको किसी वस्तु की गति को समझना है तो आपको उस वस्तु से अलग गति से चलना होगा। हालांकि इसे फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है, पर आपके लिए मैंने साधारण शब्द लिखे हैं। जैसे कि जब आप किसी बस में यात्रा करते हैं और बस पूरी तरह से बंद है, आपकी गति वही होती है जो उस बस की है। आपके पास में बैठी दूसरी सवारियों की गति भी वही है। मान लो स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, परंतु आपको ना तो बस की गति महसूस होती है और ना ही दूसरी सवारियों की, क्योंकि सबकी गति समान है। फिजिक्स में कहें तो सभी एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, परंतु बाहर से कोई देखेगा तो उसे आप सभी गति करते हुए नजर आएंगे। ठीक यही बात आपके सवाल का जवाब है, क्योंकि जब हमारी पृथ्वी, आप, मैं और आपके साथी सब एक ही गति से घूम रहे हैं तो कुछ भी घूमता हुआ नहीं दिखता। लेकिन अगर आप अंतरिक्ष में जाकर देखेंगे तो सब घूमता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है।